अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी हमारे वही काम चल रहे हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले काम हैं हम औरतों के क्या करें भाई। और आज खैर से है चांद रात भी। तो वैसे इस ईद की जो चांद रात है वो तो खैर 10 दिन पहले ही हो जाती है, मगर फिर भी आज के दिन इसको यही कहा जाता है कि चांद रात है। वैसे तो चांद जो है वो तो 10 दिन पहले ही नज़र आ जाता है। तो आज थी वही चांद रात। तो कल को जो है वो ईद है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो जो मेरी सफाइयाँ रह गई हैं वो जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब कल को तो ईद ही है। अच्छा, आज मैंने ये सोचा कि ये जब से मैं पॉट लेकर आई थी ना, मैं इसको गीले कपड़े से तो साफ़ कर लिया करती थी, लेकिन कभी मैंने इसको सर्फ़ से वॉश नहीं करा था। तो मैंने कहा चले आज इसको सर्फ़ से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, इसको वॉश मैं इस तरीके से यूँ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना जो ये आप देख रहे हैं ना स्टोन जो पड़े हैं, इसके नीचे सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर भरा था काफ़ी सारा इसको टिकाने के लिए। फिर उसके ऊपर मैंने ये जो थे ना स्टोन डाले थे, तो इस वजह से मुझे बड़ी एहतियात के साथ इसको वॉश करना पड़ा। और फिर उसके बाद ये डोरमेट होते हैं, इनको भी वॉश करना ज़रूरी था। अच्छा, कहने को डोरमेट मेरे पास और थे, लेकिन ये इतने बढ़िया डोरमेट हैं, मैं लेकर आई थी ये दावत से पहले लेकर आई थी मैं। तो इतने बढ़िया मुझे डोरमेट लगे कि मुझे फिर दिल ही नहीं चाहा कि मैं दूसरे वाले निकाल कर डाल दूँ। मैंने कहा इसी को वॉश करके और मैं ड्राई करके यही डाल दूँगी। तो ये ना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। जैसे कि हम जैसे वॉशरूम से या बाथरूम से जब आते हैं ना, तो गीले पैर होते हैं तो पैर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं इसके ऊपर। तो ना तो फर्श गंदा होता है और ना ये डोरमेट ही गंदा होता है। हाँ, ये लाज़िम है, जब इतना मतलब बिछा रहेगा इतने दिन तक तो वो तो लाज़मी है, थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाएगा। और डस्ट भी आती है, तो आज मैंने कहा चलें इसको भी वॉश कर लेती हूँ और साथ साथ मैं अपने पॉट को भी वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने पंखे और ये सब दीवारें वगैरह तो सब कर लिया था। बस ये थोड़ा बहुत चुट-पुट सा काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ। अच्छा, ये करने से पहले ना मैंने सुबह के टाइम में मतलब मेरी तैयारियाँ जो थी ना बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं खाने पकाने का भी साथ-साथ करती रहूँ और साथ-साथ ये काम भी करती रहूँ, क्योंकि वो तो भाई अब चूल्हे पर रख देंगे तो वो तो अपने आप ही बनेगा ना। अब मतलब एक टाइम लेता है वो, जब तक हम अपने दूसरे जो काम है छोटे-मोटे वो भी साथ-साथ निपटाते चलें। तो यहाँ पर मैंने ना क़ैमाम भी कर लिया था और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके इसी में करके रखे। कुछ कटे हुए रखे थे तो मैंने उसी में डाल दिए और कुछ मैंने कट कर लिए थे। और साथ साथ क्या कर रही थी मैंने, अब तो हाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर आई थी। खैर खाने वाने से हम लोग निमट गए थे, इतना मैंने प्रॉपर एक तरीक़े से ना प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, मतलब छोटे छोटे से शॉर्ट लेकर बस समझ लिए मैंने 2 दिन का ये बनाया है। और एंड तक ज़रूर देखना आप लोग, और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो थी कैसी लगी। और लाइक भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना न्यू हो तो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ना अब ये लगभग शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम में मैंने सोचा कि चले अब मैं जाकर ना सिवैयाँ बना लेती हूँ। शाम का नहीं, या तो असर का टाइम था या ज़ोहर का, मुझे अभी याद भी नहीं रहा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बना रही थी या असर की। शायद मेरे ख़्याल से असर की नमाज़ पढ़कर मैं बना रही थी, हाँ। तो यहाँ पर बस मैंने क़िमाम तो सुबह में ही करके रख लिया था, बस अब मुझे जो था ना इसमें सिवैयाँ डालना था। अच्छा, मैं आपको कोई बता नहीं सकती कि इसमें मैंने कितना पानी लिया, कितना कुछ करा, बस मैं आप बताती नहीं हूँ आपको, मैं सब अपने अंदाज़े से ही सब करती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है बिल्कुल परफेक्ट ही उतर जाता है। तो बस मैंने इसमें अब सिवैयाँ थोड़ी-सी मैंने उनको भून लिया था सिवैयों को। तो ना इसका ना थोड़ा ना डार्क कलर सिवैयों का थोड़ा अच्छा लगता है। एक बिल्कुल वाइट सी होती है ना, वो बड़ी अजीब-सी लगती हैं। मैं तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं कि मैं तो अगर किसी भी तरीके से सेवइयाँ बनाऊँ मैं पहले भून ज़रूर लेती हूँ, तो अच्छी लगती हैं। इधर मैंने यखनी भी करने को रख दी थी क्योंकि सुबह को मुझे बनानी है चिकन की बिरयानी। तो आप लोग कहेंगे कि सुबह को तो मतलब हाँ मेरी यहाँ कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको ही मतलब जिसकी इतनी इस्तिताअत जो होती है ना, तो अल्लाह पाक सबको ही मतलब सभी लोगों को मतलब करना चाहिए अगर उसकी इतनी इस्तिताअत है तो। तो हाँ, कुर्बानी तो होगी, लेकिन ना मेरा दिल चाह रहा था, बहुत दिन से चिकन की बनी भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलें चिकन मंगा लेती हूँ। तो मैंने दोपहर में ही चिकन मंगा कर और उसको ना वॉश करके और मैंने रख दिया था। और बस मैंने कहा बस मैं यखनी करके रख देती हूँ, बस सुबह को मुझे भूनना होगा। और साथ-साथ फिर मेरी सिवैयाँ जो थी ना, मैंने इसमें सब चीज़ें डालकर और दम में करने को रख दिया था। फिर अब ये होता है कि ना शाम के टाइम में छोटी-मोटी सी भूख लगी जाती है बच्चों की भी, और गर्मी का भी टाइम है, तो बच्चों को पता था कि मैंगो जो थे फ्रिज में मैंने कट करके रख दिए थे। एक दिन पहले लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने कट करके ना इस तरीके से और मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि आसानी होती है।
कि इसको ना जल्दी से करो और बना लो। अच्छा ये थे ज़्यादा मैंगो तो मैं इसका एकदम से सबका तो शेक नहीं बना सकती, तो मैं प्यूरी बना कर रख देती हूँ। मैंने कहा आधे का तो मैं शेक बना लेती हूँ और आधी की प्यूरी बनाकर मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ कि फिर ना किसी दिन फिर निकाल कर इसको डीप फ्रोज़ करके और फिर इसकी मतलब शेक बना लो, तो बहुत आसानी रहती है और मैंगो भी ख़राब नहीं होते हैं। और अगर ऐसे ही मैंगो फ्रिज में रख दो तो फ्रिज में फिर ना थोड़ी बहुत खुशबू आ ही जाती है आमों की। तो इधर मैंने बस ये शेक बना लिया था और बाकी को उठाकर मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था कि उसकी मैं फिर किसी दिन बना लूँगी। तो बस इसमें बर्फ़ डालकर हम सर्व करना है। तो इतने में मैंने अपने सारे काम करे, फिर मैंने खोल कर देखा इसको सेवइयों को, तो सेवइयाँ बिल्कुल बस मेरी थोड़ी-सी बस इसमें था मतलब अच्छा आप लोग बताना आप क़िमामी सेवई कहते हो या क़िवामी सेवई कहते हो? वामी, क़िवामी। तो मैंने तो ज़्यादातर यही देखा कि लोग क़िवामी कहते हैं। अच्छा हमने बचपन से क़िमामी सुना है, अब मुझे नहीं पता है कि कौन-सा लफ़्ज़ जो है वो सही है। तो देखिए मैंने इसके अंदर मावा डाला था ना, तो मावे की लेयर देखिए कैसे माशाल्लाह से कैसी-कैसी लेयर निकल रही हैं। तो इसमें मावा भी अच्छा जी, तो मैं जा रही हूँ छत पर एलोवेरा लेने के लिए क्योंकि किसी ने मंगाया है। तो देखिए एलोवेरा खैर बहुत फ़ायदेमंद है। खैर मैं इसकी बिल्कुल केयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि छत पे आने नहीं होता, बिल्कुल लाल-लाल हो रहा है बेचारा। ये जब बारिश होंगी तो फिर से हरा-भरा हो जाएगा और काफ़ी इसकी बंचेस जो है ना खूब ज़्यादा निकल रही है। अगर मैं इसको दूसरे गमलों में लगाना चाहूँ तो बहुत हो जाएगा ये। तो मैं ये कह रही थी कि हम शैम्पू को ना एकदम से डायरेक्ट सर पे बालों पे नहीं डालना चाहिए, पानी में डाइल्यूट करके ही डालना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर पानी नहीं, अगर एलोवेरा में आप करके मिक्स करके इसको शैम्पू को लगाएँगे ना तो वाह-वाह क्या बाल हो जाएँगे। बहुत सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। अगर आप लोग आपके घर में एलोवेरा है तो मैं आपको ये टिप दिए दे रही हूँ, तो कि एलोवेरा को ना ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसमें शैम्पू डालकर फिर बालों में लगाना, फिर देखना अपने आप बालों को कि कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। खैर मैं तो मेहंदी में मिलाकर लगाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छा मैंने टमाटर भी टमाटर के ना क्यूब्स बहुत कम रह गए थे, 4-5 ही थे, तो मैंने कहा अब ज़रूरत पड़ेगी वो खाने वाने बनेंगे तो मैंने और तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पिसी-पिसाई रखी थी, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन सब रखा हुआ था बना तैयार। बस ये टमाटर का नहीं थे तो मैंने 1 किलो टमाटर मँगा लिए थे। तो साथ-साथ ना मैंने इसको भी कट करके और इसको भी मैंने इसके भी क्यूब्स जमने को रख दिए थे। मैंने कहा ये सुबह तक जो है ना ये फ्रीज़ हो जाएँगे। और यहाँ पर देखिए मैं आपसे कह रही थी ना चिकन को मैंने पानी में भर कर रख देती हूँ, फिर अब मैं नहीं इसको वॉश करने के बाद एक उसमें छलनी में करके वो मैंने रख दिया कि इसका सारा पानी जो है ना ये निकल जाएगा। और बस फिर मैं इसको एयर टाइट डब्बे में करके और मैं रख दूँगी और जैसे-जैसे मुझे बनाना होगा खैर ये तो मैं अब आपको आगे दिखाऊँगी कि क्योंकि अभी हो गई थी ना मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने कहा पहले मैं जाकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आकर आगे के काम देखूँगी। और जब तक जितना भी इसके अंदर पानी होता है ना चिकन का वो सारा जो होता है वो ड्रेन हो जाएगा जब छलनी में करके रख देंगे हम तो। पहले मगर यही है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ ली जाए मगरिब की, फिर उसके बाद आकर देखा जाएगा कि अब क्या-क्या करना है। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या-क्या करना है। अच्छा मेरे जो डोरमेट मैंने धोकर डाले थे ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे अब। ये अच्छा सूख भी बहुत जल्दी आते हैं और अब तो ख़ैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने जल्दी-जल्दी बस जहाँ-जहाँ के थे वहाँ-वहाँ डाल दिए थे। बस मुझसे एक गलती ये हो गई थी, बस यहाँ पर मैं बताऊँगी। मैं ये वाइट ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है और जब ये नए लाई थी तो बहुत अच्छे थे। बस मैं लाइट कलर में ले आई तो इस वजह से ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अगर मैं डार्क कलर में लेकर आती ना तो ये इतनी जल्दी गंदे दिखाई नहीं देते। तो बस ये वाइट कलर है ना तो बहुत जल्दी गंदा दिखाई देता है। अच्छा यहाँ मैंने कोफ्तों के लिए भी अलग-अलग छोटे-छोटे पीस करके रख लिए, जो आपको बाउल में दिख रहा है ना ये इसके कोफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं मुझे चिकन के, बिल्कुल वाइट होते हैं। तो मैंने अलग-अलग पोर्शन उसके बना कर रख लिए थे कि ये यखनी का हो गया, ये उसके लिए जो भी बनाना चाहूँगी बना लूँगी और कोफ्तों के लिए अलग करके रख दिया था। अच्छा कोफ्तों के लिए ना वो वाले पीस निकालती हूँ मैं जो उसके होते हैं क्या कहते हैं वो बोनलेस जो चिकन जो होता है ना जिसमें हड्डी नहीं होती वो वाले, तो उसके छोटे-छोटे पीस करके रख लिए थे। तो उसके इंशाल्लाह किसी दिन कोफ्ते बना लेंगे। और यहाँ हमारी सेवइयाँ जो थी रेडी हो चुकी थी, थोड़ी हल्की सी अभी गर्म थी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी गर्म थी, लेकिन मुझे ये भगोना मैं कह रही थी मैं बर्तन जितने भी हैं ना मैं वॉश कर दूँ, बस मैं ये चाह रही थी। मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो जाए, ये बड़े-बड़े बर्तन जो हैं ये ख़त्म हो जाए, मतलब इनको साफ़ करके रख दूँ। अच्छा मुझे करना भी था इन्हीं बर्तनों में क्योंकि फ्रिज में इतना बड़ा भगोना तो नहीं रख सकती थी ना, तो मैं इन्हीं बर्तनों में करके रख दी थी। तो खैर मैंने वो निकाल कर उसमें करके रख दिया और इधर मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिया, अपना किचन को भी बिल्कुल साफ़-सुथरा कर लिया। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और इधर मैंने सेवइयाँ निकाल के यहाँ अच्छा खोल कर मैंने थोड़ा इनको यूँ रखा है, ये यखनी हो गई कि ना, नहीं तो अगर मैं ढक कर रख दूँगी ना तो ये गर्म है तो इसकी वजह से एक स्टीम बनेगी ना तो जिससे ये पानी गिरेगा इसके अंदर जो जिससे ये पसीज जाएँगी। तो इस वजह से इनको थोड़ा खोल कर रखना चाहिए।
जिससे कि ये ठंडी हो जाए और इसके अंदर पानी ना टपके। तो मैंने फ़ैन भी चला दिया था। अब मैं यहाँ पढ़ी थी ईशा की नमाज़, तो मेरी बेटी को ईद हो और मेरी बेटी मेहंदी ना लगाए, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर वो जाकर मेहंदी लगवा कर आ गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और मेरे भी बहुत सर हो रही थी कि मम्मू आप भी मेहंदी लगवा लिए। खैर मैंने तो मेहंदी नहीं लगाई। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर हो चुकी है ईद। तो आप सभी को बहुत 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 ही ईद मुबारक हो, कुर्बानी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर हमारी कुर्बानी भी हो चुकी, ईद की नमाज़ भी हो चुकी थी। तो उसके बाद ये गोश्त आया था ना, तो मैंने उसमें पानी भर भर कर रख दिया था जो जो मुझे बनाना था। तो यहाँ पर तो खैर फ़िलहाल अभी मैं बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि हम लोगों ने तो कर लिया था, लेकिन अभी बेटी रह गई थी तो उसको नाश्ता बना के दे रही थी। तो अच्छा मैं गोश्त के बारे में ये कहूँगी कि ये गोश्त जो है ना, इसके कहते हैं ना कि 3 हिस्से होते हैं, लेकिन मैं जो है ना कुछ भी नहीं रोकती हूँ। बस मैं अपने लिए बहुत कम कम ही गोश्त रोकती हूँ। बस आप लोगों ने देखा थोड़ा-सा मैंने कीमा रोका और थोड़ा-सा बस कलेजी होती है, वो मेरे हस्बैंड खाते हैं, मेरे ना बच्चे खाएँ ना मैं खाऊँ, तो बस ज़रा सी कलेजी रोकी क्योंकि हस्बैंड की वजह से। और बस एक जो पाए जो होते हैं उसमें से हस्बैंड को पाए बहुत पसंद है, तो एक पाया जो होता है उसका मतलब एक लेग जो होती है बस वो। और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम जितना भी गोश्त होता है मैं सब बाँट देती हूँ। मैं कहती हूँ दे आइए आप किसी को, ऐसे गरीब को देकर आइए जो मतलब इसको बहुत ही उनके लिए ये जो हो मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत खुश होकर जो ले लें इंसान। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो यहाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त आता ही रहता है। और ऐसे लोगों को मिल जाना चाहिए जो कि तरस रहे हैं इस गोश्त के लिए, बेचारे बहुत गरीब हैं, उनको मिलता भी नहीं है खाने को। और ये ईद तो ऐसी है, और बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि वो फ्रिज भर भर के रख लेते हैं, अपने फ्रिज में गोश्त ऐसा ठूस ठूस के रखते हैं। तो भाई मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि जितना भी है बाँट दो, बस गरीबों को चला जाए। और अच्छा बाँटने के लिए मैं ये भी कहती हूँ अपने हस्बैंड से, और मेरे हस्बैंड भी यही करते हैं कि जैसे हमारे ख़ानदान में मतलब अच्छे हालातों में और उनकी यहाँ कुर्बानी हो रही है, तो मैं तो ये कहती हूँ फिर उनके यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत है। कोई हमें शो-शा थोड़ी करना है। उनके यहाँ तो ऑलरेडी पहले से कुर्बानी हो रही है, तो उनको कुर्बानी मतलब गोश्त देने का क्या वो तुक बैठ रही है। मैं तो कहती हूँ उनको दो जिनकी यहाँ कुर्बानियाँ नहीं हो रही हैं, ये जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, जिनको कोई देता नहीं है मतलब गोश्त, उनके यहाँ चला जाए, वो खा लें खुशी-खुशी। तो इससे बड़ा क्या सवाब होगा। एक तो ये सवाब कि हमने कुर्बानी कराई, ऊपर से ये सवाब होगा हमें कि हमने गरीबों तक पहुँचाया, मिस्कीनों तक पहुँचाया, जिनको इसकी ज़रूरत है और उनके बच्चे तरसते होते हैं इनके लिए, गोश्त के लिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उन तक पहुँच जाए ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड उन्हीं सबों को यहाँ पहुँचा कर आ जाते हैं, दे कर आ जाते हैं जो मतलब इसके हकदार हैं। और और बस फिर मैंने जो था ना, ये मेरा ईद का सूट है, कोई मैंने ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा मैंने अभी तक आपको वो ड्रेस भी नहीं दिखाया जो सिल कर आई। ये तो मैं खैर पिछले लास्ट ईद पर जो बरेली गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। खैर यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ बना लिया और आपको बताया भी नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने पाए भी आ गए थे, तो मैंने पाव को भी बॉईल करके रख दिया था। मैंने कहा नहीं तो कहीं ख़राब ना हो जाए। इधर मैंने बिरयानी भी बना ली थी, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी। और हाँ, सबसे मज़े की बात तो ये है कि मैंने आज हिबा वाला अपना जो मेरा हिबा जो थी मेरे लिए वो लेकर आई थी गिफ्ट। तो मैंने कहा मैं सोच रही थी ईद के दिन ही मैं वो डिनर सेट निकालूंगी। तो हिबा, आज मैंने आपका वो डिनर सेट निकाल लिया। आज हमने उसी में खाना सर्व करा, उसी में खाया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खाने का जो टेस्ट था वो दोबाला हो गया था इस डिनर सेट के साथ। तो माशाल्लाह बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि अना लेकर आई थी मम्मू, ये वाला गिफ्ट तो अना लेकर आई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो हमारी जो टेबल है मैंने सजा ली। अच्छा मैं ये दस्तरखान वगैरह भी न्यू ही लेकर आई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छा था। अच्छा ये सिवैयाँ हमारी जो क़िवामी कहें या क़िमामी कहें, ये सिवैयाँ भी हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार हुई थी। अच्छा थोड़े बहुत ना मैंने इसके ऊपर फूल वूल से सजा लिया था, इसको डेकोरेट कर लिया था। अच्छा बच्चे कह भी रहे थे कि मम्मू ये जब निकाल रही थी ना मैं, तो कह रहे थे बच्चे के मम्मू ज़रा ये हटा लेना। मैंने कहा अगर बेटे ये मुँह में चली भी जाएगी तो इसकी कोई बात नहीं है, रोज़ पेटल तो खा लेते हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो हमारी मतलब माशाल्लाह से मैंने थोड़ा बहुत कुछ बनाया लेकिन बहुत अच्छा बना था। अच्छा कबाब ही वही थे जो मैंने आपको बताया नहीं था, सुबह जो कुर्बानी हुई थी थोड़ा सा हम कीमा रोक लेते हैं। बस हस्बैंड जो है ना उसके वो बनवा लेते हैं सीख के कबाब, बहुत शौक से खाते हैं हस्बैंड। तो बस वो सीख के कबाब बनवा लेते, तो बस वही सीख के कबाब हो गए हमारे। और क्या था, और कलेजी हमने रोकी और एक उसकी लेग रोक ली थी। बस बस हम अपनी ये कुछ रोकते हैं।
और ये बना लिया था। अब यहाँ पर खाने वाने से निपट गए हम लोग। अब हमारे यहाँ पर ईदी बट रही है। अच्छा, हस्बैंड मजाक कर रहे थे कि ये तो गोश्त की ईदी होती है। मैंने कहा नहीं, बीवी बच्चों के लिए गोश्त की भी होती है और नोटों की भी होती है, तो यहाँ पर हमें ईदी मिलेगी। तो खैर हम सबको जो थी वो ईदी भी मिल गई। और आप लोग बताना कि आप लोगों को ईदी मिली या नहीं मिली, क्या आपके हस्बैंड ने टखा दिया आपको ये कह कर के गोश्त की ईदी? खैर हस्बैंड से तो लेना चाहिए, और अपने बच्चों से कहूँगी कि अपने पापा से ज़रूर लेना चाहिए ईदी। तो यहाँ पर ना अब खाने से निपट गई थी, तो बर्तन धोना थे मुझे, तो मैंने सारी चीज़ें ना छोटे छोटे बर्तनों में करके जो बच गया था, ये तो खैर मैंने पाए जो अभी बॉईल करे थे वो रख दिए मैंने भगोने में करके। बिरयानी इतनी ढेर सारी बच गई तो मैंने इसमें करके रख दी। खैर कोई बात नहीं, बिरयानी तो बासी होकर ही बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें करके रख दी थी। ये बाउल में यूँ करके रख दी क्योंकि उसमें पूरी आई नहीं, तो मैंने कहा चलें बच्चे तो फिर भी खा ही लेते हैं थोड़ी देर के बाद, तो मैंने इसमें करके रख दिया था। और बस अब मैं जल्दी से अपने सारे जो किचन है ना इसको मतलब बर्तन इतने सारे हो गए, इनको धो मांज के रख दूँगी और किचन को साफ़ सुथरा कर लूँगी। और ये सब करते करते आप लोगों को पता है मुझे कितना टाइम हो गया था? अभी दिखाऊँगी मैं आपको कितना टाइम हो गया था। ये सब लोग तो खा पी कर मज़े लेकर तारीफ़ें करके अंदर जाकर लेट गए थे, लेकिन मैं जो थी अभी तक काम में लगी हुई थी। और अच्छा, जब ये देखिए आप टाइम देखिए, 4 बजने में 20 मिनट हैं। अब निपटी हूँ मैं जाकर ईद के दिन। तो बस अब मैं भी ये करके कमरे में चली जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि फिर हमें कहाँ जाना है। तो फिर हम लोग गए थे शाम को असर पड़ने के बाद, मतलब 6 बजे शायद निकले थे, फिर हम यहाँ चले गए थे बच्चों को लेकर। अच्छा, इसका मैंने पूरा शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लें। अच्छा, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लेना, उसमें मैंने फुल व्लॉग बनाया है इसका। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा बहुत जो था शूट करा था आप लोगों की वजह से, लेकिन आया मज़ा था यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर ना बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं क्या बताऊँ बस आपको। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया भी था। तो मैं कह नहीं रही हूँ, आप शॉर्ट्स वीडियो पर जाकर देखेंगे तो आपको पूरा मतलब पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। वो खाली प्रॉपर मैंने यहीं कहीं बनाया था। ये जगह, अच्छा क्या है ये जगह है, हाँ यूपी 22 हमारे रामपुर में है ये यूपी 22। तो ये यहाँ पर मैं सेकंड टाइम गई थी, तो खैर अच्छा लगा। और तो कहीं नहीं गए थे हम आज, क्योंकि सभी के घरों में तो कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद होती है, तो सभी के घरों में तो कुर्बानियाँ चल रही थी, तो इस वजह से कहीं आज जाना आना नहीं हुआ, बस घर में ही रहे। घर में ही इतने काम थे, तो फिर शाम के टाइम में बस यहाँ पर चले गए थे थोड़ी देर को बच्चों को घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो होता है ना कि घूमना फिरना हो ही जाए, चाहे उनको तो बच्चों को तो गर्मी लगती नहीं है, जब बड़ों को तो बहुत ही लगती है। तो बस जी यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग कह लें या वीडियो कह लें, यही था बस। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। इंशाल्लाह आगे की अपडेट लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।